नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, नए कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों और विपक्षी दलों का विरोध जारी है। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन को तेजी दी है और उसके कार्यकर्ता कई जगह सड़कों पर उतरे हैं। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कृषि कानूनों की कुछ बातों से वह सहमत नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन पर अभी फैसला करना बाकी है। दोस्तों, इसका जिक्र तो हम बाद में करेंगे। पहले आपको मैं एक बात से रूबरू करा दूं कि किस तरह से आपने देखा था कि किसान आंदोलन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी। साथ ही आपने देखा था कि किस तरह से किसान आंदोलन को खालिस्तानियों का समर्थन मिल रहा था। आपको बता दूं किस तरह से किसान आंदोलन के बीच में खालिस्तानी के झंडे तक नजर आए थे। दोस्तों, इसे लेकर एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मोदी है तो मुमकिन है, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं, नए कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर चल रहे कथित किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह लोगों को भड़काने और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसी कड़ी में मुंबई में सपा विधायक अबू आजमी ने लोगों को उकसाने की कोशिश की है। वह जब प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे थे तब मंच पर एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी मौजूद थे। आपको बता दूं, आजमी ने यह जहरीला भाषण मुंबई के आजाद मैदान में दिया है। शरद पवार भी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुट दिखाने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब भी उपस्थित थे। आपको बता दूं किस तरह से ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं। जब ये जहरीला भाषण चल रहा था तब मंच पर शरद पवार भी मौजूद थे। आपको बता दूं किस तरह से उस भाषण में क्या क्या कहा गया, उस पर आपकी नजर डलवा दूं। अबू आजमी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि ये मोदी सरकार अहंकारी हो गई है, ये बिल्कुल हिटलर के रास्ते पर चल रही है। आपको यह याद रखना होगा, मोदी जी, ये आजादी की लड़ाई पंजाब से शुरू हुई थी और पंजाब से शहीद भगत सिंह जी को जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे फांसी मत दो, मुझे सड़क पर गोली मार दो। शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे। आपको बता दूं आगे उसमें क्या कहा, सावरकर की तरह 7 बार माफी नहीं मांगी थी। आजमी ने आगे कहा कि याद रखना, ये पंजाब से जो हवा आएगी ना, ये मोदी तुम्हें जलाकर राख कर देगी और तुम्हारा पता नहीं चलेगा इस देश के अंदर। शर्म नहीं आती मोदी जी आपको? आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं और पंजाब का सर्वे आया है, सिर्फ पंजाब में 1 लाख करोड़ किसानों पर कर्ज है। हर परिवार पर 10 लाख रुपए का कर्ज है और आमदनी साल के 6 लाख रुपए है। क्या हो रहा है देश के अंदर? अबू आजमी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मोदी जी आप इस देश को बेचने आए हो और सिर्फ अंग्रेजों की चाल चलकर गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करके डिवाइड एंड रूल करके इस देश पर राज कर रहे हो। इस देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हो। किसान इतनी ठंड में वहां बैठे हैं, सैकड़ों किसान शहीद हो गए हैं, आपको बता दूं, और मोदी जी कह रहे हैं कि खालिस्तानी है। पाकिस्तान चीन से मदद आ रही है और शर्म आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं, किस तरह से जहरीला भाषण वहां पे दिया गया है। और इस जहरीले भाषण जब दिया जा रहा था तो स्टेज पर यानी कि मंच पर शरद पवार भी मौजूद थे। आपको बता दूं किस तरह से प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए आजमी ने कहा कि मैं बधाई देना चाहता हूं कि सभी पार्टियों को जिन्होंने ये शुरू किया है। एक एक घर से लोगों को निकलना चाहिए। आपको बता दूं, कोहराम मचा दो, इसके लिए कोहराम मचा दो जब तक ये कानून खत्म नहीं हो जाता। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूं, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन ये टस से मस नहीं हुए हैं। मोदी जी आप समझते क्यों नहीं हैं? आपके पास आएंगे किसान। आपको बता दूं, जब उनके सामने जिनका सूरज कभी डूबता नहीं है, उनको कुछ नहीं समझा तो कौन सी खेत की मूली। आपको बता दूं, तुम्हारे पास ये कभी नहीं आएंगे। इस कानून को खत्म किया जाएगा, ये आंदोलन जबरदस्त चलना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के साथ कई दौरे की बातचीत के बाद किसानों को 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति मिल गई है। बस पुलिस की शर्त यह है कि गणतंत्र दिवस की परेड को किसी हालत में बाधित न किया जाए। आपको बता दूं, जनवरी 24, 2021 को दिल्ली पुलिस ने कहा कि ट्रैक्टर रैली रिपब्लिक डे परेड के बाद निकाली जाएगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम
किए जाएंगे। आपको बता दूं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि बैरिकेड और अन्य सुरक्षा प्रबंधकों को हटाकर राष्ट्रीय राजधानी में किसानों को आने दिया जाएगा और बाद में वह तय दूरी कवर करने के बाद दोबारा अपनी जगह पर लौट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं, किस तरह से ये जहरीला भाषण वहां पे दिया गया है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो तमाम बातें सामने आ रही हैं इस भाषण में। किस तरह से आपने देखा कि शरद पवार की मौजूदगी में ये तमाम बातें सामने आ रही हैं और एक जो शरद पवार हैं वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि वो एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं तो दोस्तों, ये तो रही इसकी बात। अब हम सीधे उस बात का जिक्र करते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। आपको बता दूं, शरद पवार ने कहा था कि कृषि कानूनों की कुछ बातों पर हम सहमत नहीं हैं, लेकिन अभी हमें इसका विरोध करना है या नहीं, इस पर फैसला लेना बाकी है। शरद पवार ने कहा था कि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट जाना है या हमें विरोध प्रदर्शन का जरिया अपनाना चाहिए। अभी इस पर फैसला करना बाकी। आपको बता दूं, शरद पवार कृषि कानूनों के खिलाफ खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल की इस बात के लिए प्रशंसा की और उसने किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का साथ छोड़ दिया। आपको बता दूं, अभी हाल ही में एसएडी ने कृषि कानून के मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। आपको बता दूं, एसएडी नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पवार ने कौर के इस्तीफे के बाद एक ट्वीट में लिखा था कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल और पार्टी की सांसद हरसिमरत कौर को बधाई, जिन्होंने प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में और कृषि बिलों के खिलाफ एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। किसानों के साथ खड़े होने के लिए आप लोगों को बधाई। शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार के साथ गठबंधन में है। आपको बता दूं, इसे देखते हुए दोनों पार्टियों का विरोध को लेकर क्या रणनीति होगी, इसे लेकर राय मशवरा चल रहा है। आपको बता दूं, संसद में शिवसेना ने बिल का विरोध तो नहीं किया, लेकिन उसने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है कि इसे लेकर उसका अगला कदम क्या होगा। ये बात भी गौर करने वाली है कि शिवसेना ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन बाद में इस पर वह मुकर गई है। शिवसेना ने अपने मुखपात्र सामान में लिखा है कि यह बिल कृषि प्रधान देश के लिए दुखद है। अगर हरसिमरत कौर के इस्तीफे से केंद्रीय सरकार जाग गई तो ठीक है, नहीं तो इसके विरोध में सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं शरद पवार की तरफ से, और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से वो जहरीला भाषण सामने आया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और लोगों को पता चले कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये तमाम शब्द बोले गए हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।